दरअसल सावन के तीसरे सोमवार में मुख्यमंत्री साय और डिप्टी सीएम शर्मा कवर्धा भोरमदेव मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां भक्तों की भारी हुजूम मंदिर और उसके आसपास के इलाके में देखने को मिला। भगवा वस्त्र में सजे कांवड़ियों के जत्थे ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और श्रद्धा से भर दिया, जहां कांवड़ियों की सेवा भी लोग करते दिखाई दिए। बता दें, छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूर्ववर्ती सरकार के समय कवर्धा क्षेत्र का नाम हमेशा चर्चे में रहा, जहां भगवा ध्वज विवाद दो संप्रदाय के बीच बढ़ गया और माहौल महीनों तक तनावपूर्ण रहा। इस विवाद में पुलिस ने माहौल बिगड़ता देख जमकर लाठियां भी भांजी थी, जिससे मौजूदा समय में तत्कालीन सरकार द्वारा सनातनियों पर लाठी बरसाने के गंभीर आरोप भी लगे। वहीं आज वो दिन फिर से चर्चे में आ गया, क्योंकि प्रदेश में मुखिया ने उस घटना को याद करते कहा कि पिछली सरकार ने सनातनियों पर लाठी डंडे बरसाए थे। हमने कांवड़ियों की स्वागत अभिनंदन में फूल बरसाए हैं। क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवड़ियों के ऊपर में। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। वहीं कवर्धा क्षेत्र में हिंदू संगठन से जुड़े नेताओं में बड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाने वाले विजय शर्मा, जो अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जो उस घटना की हालात देखे हैं। शर्मा ने कहा कि कवर्धा में सनातनियों का अपमान किया गया था, मुख्यमंत्री के हृदय में भेदना थी इस विषय को लेकर, जिसके बाद उन्होंने हृदय में ही निश्चय किया होगा। मुझे प्रसन्नता है कि कांवड़ियों का जत्था पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कर समाज की पुनर्विस्थापना की जाएगी। जिस चौक पर कवर्धा के नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई थी, उस चौक पर पुलिस विभाग ने कांवड़ियों की आरती उतारकर उनका सम्मान किया है। कवर्धा में सनातनी मानवताओं का अपमान किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में वेदना थे इस विषय को लेकर के। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने हृदय में ही निश्चय किया होगा, और जब उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कि सोमवार के दिन में जब कांवड़ियों का एक बड़ा जत्था होगा भोरमदेव महाराज के प्रांगण में, उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके सम्मान की पुनर्स्थापना की जाएगी। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं छत्तीसगढ़ सहित देश भर में भाजपा द्वारा धर्म समाज के नाम पर राजनीति करने का आरोप कांग्रेस लगाती आ रही है। वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी धर्म की आड़ लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं, और पुष्प वर्षा ठीक है, पर मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान ठीक नहीं है। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं, और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प बरसाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। बहरहाल इस सावन के पावन महीने में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर बीजेपी सनातनियों का सम्मान करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब इस पुष्प वर्षा किए जाने से पूर्ववर्ती सरकार के समय सनातनियों पर हुए लाठीचार्ज को क्या भूल पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।